किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ग्वार के अंदर जो सच्चाई निकल के आ रही है वो सच्चाई मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। परंतु जब से तक हम ग्वार के ऊपर चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देने जा रहा हूं। और जो सूचना ऐसी सूचना है कि आपकी जेब के ऊपर डायरेक्ट रूप से डाका डाला जाएगा। और वो क्या है कि अमेरिका की एक स्टारलिंक कंपनी ने जो इंटरनेट सेवा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर लगातार स्थापित करके उन लोगों से भारी भरकम पैसा लूट रही है, वही सारा का सारा सिस्टम भारत में लागू हो चुका है। क्योंकि स्टारलिंक कंपनी को भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। अब आप तैयार हो जाइए। फोन चलाने वाले जितने भी हैं यूजर हैं उनके लिए महंगा सिस्टम लागू होगा आने वाले समय के अंदर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लगातार इस देश के अंदर अमेरिका की कंपनियां या बड़े बड़े देशों विकसित देशों की कंपनियां लूट मचा रही हैं। और वह लूट मचवा कौन रहे हैं? वो भारतीय ही मचवा रहे हैं। मैं सच्चाई कहने जा रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि भारत के रहने वाले तमाम एक्सपोर्टर लोग, तमाम राजनेता, तमाम विशेषज्ञ लोग इस बात में जुटे हैं भी जिस तरह से कैसे भी विदेशों को फायदा पहुंचाया जाए। और वही पोजीशन आज ग्वार के अंदर हो रही है। ग्वार के बारे में मैं लगातार बता रहा हूं, जो अपडेट निकल के आ रहे हैं वो हर सप्ताह किसान तक पहुंचा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि किसान तक एक एक बात पहुंच सके ताकि किसान जागरूक हो। साथियों, ग्वार के कितना माल बाहर जा रहा है, क्या पोजीशन है, वो सारी की सारी इस वीडियो में बताई जाएगी। गौर करके सुन लें। सच्चाई हो और अच्छी लगे तो आगे किसानों तक शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी आपको सच्ची मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए साथियों, मैंने आपको बहुत से वीडियो में यह बताया कि लगातार ग्वार की मांग बढ़ती जा रही है। हर साल 10 और 15% तक बढ़ती जा रही है। परंतु अब की बार तो इस मई महीने के अंदर ग्वार ने छक्का लगा दिया है और डिमांड इतनी भारी भरकम निकली है कि जितना भी पुराना स्टॉक का गड़ा सड़ा माल था वो सारा का सारा माल पिड़ाई होकर जा रहा है। कितना माल गया है मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 6 वर्ष में सबसे अधिक माल अब की बार जा रहा है। और अब की बार जो डेटा निकल के आया है वो 35,000 टन की एक्सपोर्ट डिमांड और 8,000 टन 8,500 टन की घरेलू डिमांड। इसका मतलब है कि 43,500 टन माल ग्वार का प्रति महीने खपत और भाव डाउन। क्यों? इतनी ज्यादा डिमांड के चलते, इतने फंडामेंटल मजबूत होने के चलते ग्वार के भाव को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपोर्टरों के हाथ में माल है, वो जो मर्जी इस्तेमाल करते हैं। परंतु ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब इसकी आखिरी स्टेज आ चुकी है। क्योंकि ग्वार ने 14-15 वर्ष तक हिमालय की तलहटियों में बैठकर वर्मा, विष्णु और महेश की तपस्या की है। और अब तीनों ही ये महाशक्ति प्रकट होकर ग्वार को वरदान देने जा रही हैं। क्योंकि जिन जिन महर्षियों ने तपस्या की उन सभी को वरदान मिले हैं, तो ग्वार को क्यों नहीं मिलेगा? ग्वार के किसानों को क्यों नहीं मिलेगा? साथियों, ये विडंबना है देश के ग्वार की स्थिति की। इसके साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मेरी काफी किसानों से बात हो रही है। पूरे ग्वार के क्षेत्र में मैं लगातार 7 दिन 6-6, 7-7, 10-10 किसानों के साथ बात करता हूं। उन्होंने साफ जोधपुर, बीकानेर, राजगढ़ साइड में भी लोगों ने मूंग, बाजरा और नरमा, मूंगफली की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। ग्वार की हालत कमजोर है। ग्वार की बिजाई अब की बार लगभग 20% तक घटने जा रही है। मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं कि खंड वर्षा होगी और खंड वर्षा के चलते ग्वार के प्रोडक्शन को भारी भरकम मार पड़ेगी। इन लोगों ने यह बताया कि 70 लाख और 80 लाख टन माल, 80 लाख बोरी जो पिछले साल हुआ है, कहाँ हुआ है भाई? सफेद ग्वार को ये नया ग्वार मानते हैं। ग्वार 2-3 साल तक रंग नहीं बदलता और ये डाटा दे देते हैं कि इस साल पैदा हुआ है। साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोदामों से पड़ा हुआ बग्गर का गड़ा सड़ा माल जो 5200, 5300, 5100 रुपए मिल रहा है, उसके साथ साथ किसान का सफेद माल भी निकल रहा है। और ये तंबाकू के साथ गुड़ जल रहा है। मैं आपको हर संभव समझाने की कोशिश करता हूं।
और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि भविष्य ग्वार का इतना मजबूत है कि आप सोच नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सकेंगे? क्योंकि लगातार इसकी डिमांड खाद्य पदार्थों में बढ़ती जा रही। 54,000 टन कोरमा का एक्सपोर्ट होना सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और यदि इसी तरह गम की भी डिमांड निकल के आई तो ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर लोग, जो बड़े बड़े आदमी जो विदेशों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और किसान का माल और भारतीय ग्वार रूपी सोना विदेशों को सस्ता पहुंचा रहे हैं, इनकी क्या पोजीशन होगी? इनकी क्या पोजीशन होगी? यह बात विचार करने योग्य है साथियों। मैं लगातार 1.5 वर्ष से आपको बता रहा हूं कि ग्वार की कमी महसूस की जाएगी, समय लग सकता है। जब हम चाहते थे उस टाइम तेजी बननी थी, परंतु बनने नहीं दी गई, क्योंकि सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कोई मतलब नहीं, और एक्सपोर्ट अपनी मनमर्जी से काम चला रहा है। एनसीडीएक्स के ऊपर आज खड़ के भाव 3100 रुपए, 3200 रुपए, पर बाजारों के अंदर 4000 मिल रही है। साथियों, एनसीडीएक्स का माल नकली है, गड़ा पुराना माल है, और उसी माल के भाव ग्वार जो बड़े हुए हैं, उसी माल के भाव इंटरनेट पर मंडियों के अंदर लगातार आ रहे हैं। बढ़िया माल के भाव नहीं आ रहे हैं। बढ़िया माल तो कोड़ी सट्टे जा रहा है। भरम फलाकर किसान का सफेद ग्वार रूपी सोना उस काले सड़े हुए माल के बदले लिया जा रहा है। साथियों, ये विडंबना इस देश की है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। आवाज उठा सकता हूं, सच्चाई बता सकता हूं, सच्चाई बोल सकता हूं, परंतु अकेला कर नहीं कुछ सकता। आपकी मदद की, आपकी सहायता की, आपके संगठन की जरूरत है। और यदि आपका संगठन बनेगा, आपकी सहायता मिलेगी, तो बिरानी क्षेत्र के मेरे गरीब किसान और छोटे व्यापारी जो इस ग्वार की मार से धराशायी हो चुके हैं, वो सारे के सारे उभरने का मौका मिलेगा। साथियों, मैं नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, और इस नुकसान की भरपाई तो भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्वार के अंदर भारी भरकम नुकसान किसानों और छोटे व्यापारियों को हुआ है। 15 साल तक लगातार नुकसान होना, एक पीढ़ी को नुकसान होना है। साथियों, किसान आज 20 वर्ष पीछे चला गया है, इसे आगे नहीं लाया जा सकता। परंतु यदि आपकी सावधानी, सतर्कता, सचेतता और आपका सहयोग मिलेगा, तो आगे आने वाली पीढ़ी को नुकसान नहीं होगा। यह मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं। हमारी पीढ़ी चली गई, 15 साल में चली गई, 15 साल निकल गए, भाव नहीं आया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बच्चों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। साथियों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये मोटी मोटी बातें बताने जा रहा हूं कि ग्वार के फंडामेंटल आने वाले समय के अंदर इतने मजबूत होंगे और कमी दिखाई देगी, और यदि जो रिसर्च चल रहे हैं वो रिसर्च कामयाब हुए तो हरी फड़ी देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये अब नहीं कहता 50,000 हो जाएगा 30 में भाव के बारे में आपको ये नहीं बता सकता, डेडलाइन नहीं दे सकता, क्योंकि इस देश का सिस्टम इसी तरह से बना हुआ है। आज से 2 वर्ष पहले जिस फसल के फंडामेंटल मजबूत होते थे, जिस फसल की कमी महसूस होती थी, फसल कमजोर होती थी, उसके भाव बढ़ जाते थे, परंतु आज बड़े बड़े स्टोरियों ने इन फसलों के ऊपर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है, और अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। या तो अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों को लूटने के टेंडर दिए जा रहे हैं, लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये कहते हैं कि हम अमेरिका की बराबरी। अरे भैया, आपके देश के अंदर यदि स्टारलिंक आएंगी तो इंटरनेट का यदि यूज करेंगे तो 2000 रुपए महीना लगेगा। और इसी तरह यदि आपका सफेद ग्वार रूपी सोना एक्सपोर्टर जो विदेशों को सस्ते भाव में लौटाते रहेंगे, तो इसी तरह से कंपनी आती रहेंगी और आपकी लूट करती रहेंगी, कोई रोकने वाला नहीं। साथियों, सावधान और सचेत होकर काम करिए। बहुत ही कम जो फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं, डिमांड दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से बिजाई करिए। और साधन संपन्न किसान जिन मजबूत हाथों में ग्वार पड़ा है, वो अपने मंदे भाव के अंदर फोकट में माल मत लुटाइए। शुरू से मैं कहने जा रहा हूं, डिमांड लगातार 10 और 5, 10, 15% हर वर्ष बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के अंदर ग्वार की डिमांड भरपूर मात्रा में जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्शन लगातार घटेगा। मूंग, बाजरा, नरमा, ज्वार, मूंगफली आदि की बिजाई किसान करेगा, पर ग्वार का क्षेत्रफल घटेगा। किसी टाइम के अंदर 40 लाख हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई हुआ करती थी। पिछले साल 27 हेक्टेयर पर सिमट के रुक गई, और अब की बात 23 और 24 लाख हेक्टेयर के ऊपर ग्वार की बिजाई रुकेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात आप नोट कर लें। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सारे के सारे विशेषज्ञ
इधर उधर की बातों को घुमाकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, परंतु ये किसान का चैनल है और किसान सच्चाई बताएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्योंकि यूट्यूब या कर लो, सोशल मीडिया कर लो, इसका यूज किसान भी करता है, किसान का भी इसके ऊपर हक है। यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मेरे द्वारा बनाए गए एक एक वीडियो को हर किसान तक शेयर करें, उसे जागरूक करें, जगाएं, उसे कम कुन की नींद से जगाएं, ढोल बजाएं, नगाड़ा बजाएं, उसे कहें कि मंदे भाव के अंदर बहुत ही मजबूरी में माल निकालें और बहुत थोड़ा थोड़ा माल करके बेचें। स्टोरियों के हाथ मजबूत मत करें, नकली वस्तुओं से बचें, विदेशी कंपनियों के जालों से बचें, ताकि आपके बच्चे भूखे न मरें। कोशिश करता हूं, कोशिश करना मेरा धर्म है, परंतु जागरूक होना, सहयोग करना आपका फर्ज है। मैं घर घर नहीं जा सकता, हर किसान को जगा नहीं सकता, पर संगठन के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि संगठन क्या पता कुछ कर दे, इस बात का पता नहीं। जनता राजा से रंक बना सकती है और रंक से राजा बना सकती है, जनता के हाथ में। जितने भी मेरे मित्र मेरा वीडियो सुन रहे हैं, किसान साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, यदि आपको सच्चाई का साथ देना है तो चैनल के साथ जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर करिए। और यदि कंपनियों का साथ देना है, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों का साथ देना है, और जो किसान के घर को उजाड़ने और खत्म करने पर जुटे उनका साथ देना है, तो फिर वीडियो को शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस चैनल के ऊपर, इस किसानी चैनल के ऊपर ग्वार के बारे में जो आवाज उठाई जा रही है, ग्वार के किसानों के ऊपर जो लगातार मार पड़ रही है, और जो भाव ग्वार के बनने चाहिए वो भाव नहीं दिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बोलना ही पड़ेगा। बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को ये सबक सिखाना पड़ेगा कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनय निवेदन है कि आप मेरी बात गौर से सुना करें, ध्यान दें और अनुसरण करके अपने विवेक से काम करें। बेचे या रखें, मैंने कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं किसी के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकता, परंतु किसान से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर कर सकता हूं कि आप जो 15 और 14 के अंदर भारी भरकम बिजाई करके, जो आपको 1 लाख रुपए भाव का हवाला दे करके, जो फ्री बीज बांट करके आपको प्रलोभन दिया गया, उस प्रलोभन में न फंसें, उस प्रलोभन से बचें साथियों, और अपने हिसाब से इसकी बिजाई करके इसके फंडामेंटल मजबूत करें। ग्वार एक ऐसी चीज है कि किसान इससे मोह नहीं छोड़ सकता, परंतु फिर भी यदि भारी भरकम स्टॉक देश के अंदर मौजूद होगा, स्टोरियों के हाथ सामान लगेगा, तो हमें भाव नहीं देंगे, और भाव नहीं देंगे तो मान के चलो कि जिस एकड़ में हम 50,000 की पैदा ले सकते हैं, उस एकड़ के अंदर हमें 10,000 की पैदा लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा, हमारा नुकसान होगा। इसलिए ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाते हुए मैं आपसे विनय गुजारिश करता हूं कि ग्वार की डिमांड और मांग और फंडामेंटल सारे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक बताए। आपकी मर्जी, आप शेयर करें, अनुसरण करें, न करें, मेरा फर्ज और कर्म है कि मैं आपको लगातार हर सप्ताह ग्वार के बारे में अपडेट देता रहूंगा और यह लड़ाई जारी रखूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता और प्रार्थना करता हूं कि ग्वार के अच्छे दिन लाने के लिए, ग्वार की तपस्या का इसे फल दिलाने के लिए परम परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करें, एकजुट हैं, एकजुट रहें और एकजुट होकर काम करें। जय हिंद।